हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल राजसमंद। देखिए, आज हम जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो कक्षा 9th के लिए सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसके लिए जो 2021 के लिए हटाया गया जो भाग है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं पहले सेशन के अंदर। देखिए, सबसे पहले हम इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं, हम सबको पता है कि सामाजिक विज्ञान को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। इतिहास है, भूगोल है, फिर राजनीति विज्ञान है और अर्थशास्त्र है। तो इसमें से सबसे पहले देखिए, इतिहास का जो पार्ट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से लेसन में से कौन कौन सा शीर्षक हटाया गया। देखिए, अध्याय जो 3 है इसमें से फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फिर चैप्टर नंबर 4 है क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। फिर चैप्टर नंबर 5 है दास प्रथा का उन्मूलन और चैप्टर नंबर 6 है क्रांति और रोजाना की जिंदगी, जो पृष्ठ संख्या 14 से 24 पर दे रखी है। तो ये जो चैप्टर है इनमें से ये जो टॉपिक्स है हमको इस साल के लिए नहीं पढ़ना है। फिर हम इतिहास के अंदर ही कुछ और डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो शीर्षक है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसमें से चैप्टर नंबर 1 है सामाजिक परिवर्तन का युग, जो पृष्ठ संख्या 25 से 29 पर दे रखा है और इसको भी हमें नहीं पढ़ना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है नाथसीवाद और हिटलर का उदय। इसमें से देखिए चैप्टर नंबर जो 3 है नाथसियों का विश्व दृष्टिकोण। फिर है चैप्टर नंबर 4 नाथसी जर्मनी में युवाओं की स्थिति और चैप्टर नंबर 5 है आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो ये जो चैप्टर्स है और इनके ये जो टॉपिक्स है और इन ये सब जो टॉपिक है इन पृष्ठ संख्या पर दे रखे हैं जो कि हमको इस साल के लिए नहीं पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, हमने इतिहास के बारे में डिस्कस कर लिया है कि क्या इस साल के लिए हटाया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे इसी का भाग 2 भूगोल के बारे में कि भूगोल के अंदर जो है कौन कौन से लेसन में से क्या क्या शीर्षक हटाया गया है और कौन कौन से पृष्ठ पर वो है। देखिए, चैप्टर नंबर जो 1 है भारत के पड़ोसी देश, जो पृष्ठ संख्या 4 से 5 तक हमको नहीं पढ़ना है। फिर अध्याय जो 5 है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, जो पृष्ठ संख्या 43 से 53 है। और फिर है चैप्टर नंबर 6 आयु संरचना, व्यावसायिक संरचना और किशोर संरचना, जो पृष्ठ संख्या 59 से 61 पर दे रखा है। तो हमें जो भूगोल के अंदर नहीं पढ़ने हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट 3 देख रहे हैं कि राजनीति विज्ञान, जो लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट पुस्तक का नाम है और इसमें से 3 चैप्टर्स जो है। चैप्टर नंबर 1 है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। इसका जो हटाया गया शीर्षक है लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। और चैप्टर नंबर 3 है चुनावी राजनीति और इसमें से हटाया गया शीर्षक है चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। अब जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें से देखिए संस्थाओं का कामकाज और हटाया गया शीर्षक है प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने राजनीति के बारे में देखा कि ये जो 3 चैप्टर्स हैं इसमें से ये अध्याय के जो नाम है इसमें से ये जो शीर्षक है हमको इस साल के लिए नहीं पढ़ने हैं। अब हम इसी का पार्ट जो 4 है इसको हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट 4 जो अर्थशास्त्र से रिलेटेड है और इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है पालमपुर गांव की कहानी और इसमें से जो हटाया गया शीर्षक है पालमपुर गांव की कहानी और ये पृष्ठ संख्या 1 से 15 तक दे रखा है। फिर चैप्टर नंबर 2 है संसाधन के रूप में लोग और हटाया गया शीर्षक है बेरोजगारी और पृष्ठ संख्या 24 से 27 पर दे रखा है। चैप्टर नंबर 3 है निर्धनता एक चुनौती और हटाया गया शीर्षक है वैश्विक निर्धनता परिदृश्य और टिप्पणी जो दे रखी है पृष्ठ संख्या 35 से 37 पर दे रखी है। तो देखिए दोस्तों, इस जो सेशन के अंदर हमने ये 4 पार्ट के अंदर देखा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कौन कौन से भाई इतिहास के अंदर, भूगोल के अंदर, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के अंदर कौन कौन से लेसन में से क्या क्या शीर्षक और कौन कौन से लेसन में से क्या क्या शीर्षक कौन कौन से पृष्ठ संख्या पर हटाए गया है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आप जो है अपनी जो पासबुक है या अपने पास जो बुक है, किताब है, जो भी सामग्री है अध्ययन सामग्री, उसमें उन पृष्ठ संख्या पर जाएँ, उन पाठ के ऊपर जाएँ, लेसन के ऊपर जाएँ और उन पर वहाँ पर अपने जो रेड पेन है या किसी भी पेन से निशान लगा देवे वहाँ पर कि इन चैप्टर्स को 2021 के लिए हमको नहीं पढ़ना है, ताकि हम एग्जाम के दृष्टिकोण से जो चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं उन्हीं पर फोकस कर सकें और एग्जाम के दृष्टिकोण से हम अनावश्यक जो सिलेबस है वो हम पढ़ करके समय खराब ना करें। क्योंकि पहले से ही कोविड-19 के कारण बहुत सारा समय हमारा जो है गुजर चुका है, खराब हो चुका है और इसमें जो है पढ़ाई हमारी बिल्कुल चौपट हो चुकी है। तो अभी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो 40% सिलेबस हटाया गया है उस 40% सिलेबस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब इसी के नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम देखेंगे कि जो 60% सिलेबस है वो हमको क्या क्या उसमें पढ़ना है, जो हम इसके नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। हाँ तो दोस्तों, हम इसके
फर्स्ट पार्ट में जो हटाया गया सिलेबस है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो 60% सिलेबस है जो हमें पढ़ना है उसको हम डिस्कस करेंगे। कक्षा 9 के लिए जो सामाजिक विज्ञान का 2021 के लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमको इस साल के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें भी हम 4 पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो इतिहास में खंड फर्स्ट और खंड 2 में ये डिवाइड है, और खंड फर्स्ट के अंदर जो है घटनाएं और प्रक्रियाएं, इसमें से चैप्टर नंबर 1 है फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 5 मार्क्स की ये है, और इसमें से 2 टॉपिक हमको पढ़ने हैं, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज और क्रांति की शुरुआत। फिर हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, जो कि टोटली 7 मार्क्स की ये चैप्टर है, और इसमें से हमको जो टॉपिक पढ़ने हैं रूसी क्रांति, फिर पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति, फिर है अक्टूबर के बाद क्या बदला, और रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, ये हमें पढ़ना है। फिर टॉपिक है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, जो टोटली 7 मार्क्स का है, और इसमें से वाइमर गणराज्य का जन्म और हिटलर का उदय, ये 2 टॉपिक हमको पढ़ने हैं। फिर खंड 2 की बात करें तो जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, वन्य समाज और उपनिवेशवाद, ये हमको पढ़ने हैं, जो कि टोटली 8 मार्क्स का ये है। तो हमने इतिहास को डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स लेसन में से हमको पढ़ने हैं। अब हम भूगोल को डिस्कस करेंगे कि चैप्टर नंबर जो 1 है भारत, आकार और स्थिति, जो कि ये 6 मार्क्स का है। फिर अध्याय 2 को डिस्कस करेंगे, भारत का भौतिक स्वरूप, ये 7 मार्क्स का है। और चैप्टर 3 है अपवाह, जो कि 5 मार्क्स का है। चैप्टर 4 है जलवायु, जो कि 5 मार्क्स का है। और चैप्टर 5 जो है देखिए ये विलोपित कर चुके हैं, चैप्टर 5 को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है हमें। और चैप्टर नंबर जो 6 है जनसंख्या, ये 4 मार्क्स का है। तो हमने भूगोल के अंदर भी डिस्कस कर लिया है कि ये जो टोटली 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से एक चैप्टर विलोपित करके बाकी चैप्टर्स को हमको पढ़ना है, और इनके एक एक चैप्टर के कितने मार्क्स यहाँ पर है जो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये हमें पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट जो है राजनीति विज्ञान की बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। जो चैप्टर 1 है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, तो लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की विशेषताएं हमको पढ़नी है, और लोकतंत्र ही क्यों, ये भी हमें पढ़ना है, जो कि टोटली चैप्टर 7 मार्क्स का ये चैप्टर है। अब हम इसी के अंदर चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं कि चैप्टर नंबर जो 2 है संविधान निर्माण, जो कि 7 मार्क्स का टोटल, और हमें इसमें से ये पढ़ना है हमें संविधान की जरूरत क्यों है, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। फिर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं चुनावी राजनीति, चुनाव क्यों, ये 7 मार्क्स का टोटल, और भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं, ये टॉपिक हमें इसमें से पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं संस्थाओं का कामकाज, ये इसमें से हमें संसद पढ़नी है, राजनीतिक कार्यपालिका पढ़नी है और न्यायपालिका, इसमें से 3 टॉपिक हमको पढ़ने हैं, और ये टोटली 6 मार्क्स का टॉपिक है। फिर हम देखेंगे इसके आगे अर्थशास्त्र की बात करेंगे। हमने राजनीति विज्ञान को भी डिस्कस कर लिया है कि, और राजनीति विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि चैप्टर इसके अंदर से जो राजनीति विज्ञान में से चैप्टर जो 5 है उसको भी यहाँ से पूर्णतया विलोपित कर दिया गया है, लोकतांत्रिक अधिकार जो नाम था। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अर्थशास्त्र को, कि अर्थशास्त्र के अंदर से कौन कौन से टॉपिक है जो कि हमें पढ़ने हैं। अर्थशास्त्र के अंदर से जो चैप्टर नंबर 2 है संसाधन के रूप में लोग, और इसमें से परिचय अवलोकन और पुरुषों और महिलाओं द्वारा आर्थिक क्रियाकलाप हमें पढ़ना है, जो कि टोटली 6 मार्क्स का है। अब हम चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं निर्धनता एक चुनौती, जो कि टोटली 7 मार्क्स का है, और इसमें से हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, पहला है निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले, दूसरा है सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता, तीसरा है निर्धनता के अनुमान, चौथा है असुरक्षित समूह, और 5वां है अंतर्राज्यीय असमानताएं, छठा है निर्धनता के कारण, 7वां है निरोधी उपाय, और 8वां है भावी चुनौतियां। ये जो टॉपिक है हमें इस निर्धनता वाला जो लेसन है इसके अंदर से पढ़ना है। अब हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा, जो टोटली 6 मार्क्स का ये लेसन है, और इसमें से हमको 3 टॉपिक पढ़ने हैं, भारत में खाद्य सुरक्षा, बफर स्टॉक क्या है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। तो इस सेशन के अंदर हमने देखा है दोस्तों कि कक्षा 9 के लिए जो इस वर्ष के लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसको हमने डिस्कस किया है कि इस साल के लिए जो 40% सिलेबस हटा दिया गया है, और जो 60% सिलेबस जो बचा है वो उसमें से ही पेपर बनेगा 3.25 घंटे के लिए, और उसमें से ही 100 अंकों के लिए प्रश्न बनाए जाएंगे। वो हमने इस सेशन में देखा कि 60% सिलेबस हमें क्या क्या जो पढ़ना है। तो ये जो सूचना है, देखिए दोस्तों, आप अगर 9th क्लास में हैं तो अपनी जो पासबुक है, बुक है, उसमें निशान लगा देवें कि हमें इस साल के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत ही समय जाया हो चुका है, और
बहुत ही ज़्यादा समय हमारा ख़राब हो चुका है, पढ़ाई चौपट हो चुकी है और पढ़ाई को अगर सही दिशा में ले जाना है और कम समय के अंदर हमको पढ़ना है तो जो 60% सिलेबस है वही हम इसी पर फोकस करें, वरना यूँ नहीं हो कि हर कुछ ही पढ़ते रहें और फिर अंत में पता पड़े कि अरे ये तो सिलेबस में था ही नहीं। तो फिर बिना जो है देखे और पढ़े आप इस टाइप से पढ़ेंगे तो समय पहले से ही कम है और समय ज़्यादा खराब होगा अपना। तो ये जो सूचना है देखिए आप खुद देखें, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी शेयर करें और लाइक्स करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स करके फीडबैक देवें कि जो सूचना है ये किस टाइप से आपको अच्छी लग रही है, तो सूचना फीडबैक देवें। लाइक करें, कमेंट्स करें और जय हिंद।